तो हम जब एंड्रॉइड स्टूडियो पे आए थे तो हमने कहा था कि ये काउंटर एप्लीकेशन होगी और काउंटर एप्लीकेशन में डिफरेंट चीज़ें हो रही होंगी और हम उसे नॉर्मली चला के देखेंगे। तो लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड इज लाइक वी जस्ट कवर्ड हाउ टू रीच अप टू दैट पॉइंट कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करके जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है उसे इनिशियलाइज करें और उसके बाद उसे हम किसी भी सिमुलेटर पे चला दें। so that what we did the last class तभी वो लोड हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा but until that let's see what we can do further। अच्छा, स्काफोल्ड मैंने बताया था। स्काफोल्ड क्या था कि हमने जब पिछली क्लास की, अगर मैं स्लाइड्स खोल के दिखाऊं आपको, तो ये जो पूरा एक पीछे पर्पल कलर में दिख रहा है which was the basic part, बिल्कुल जो कहने के एक रॉ कंटेनर था वो स्काफोल्ड था। तो हम यूजुअली हमारी एप्लीकेशन स्काफोल्ड करते हैं, स्काफोल्ड विजेट चलाते हैं ताकि डालते हैं ताकि हम इसमें मजीद उसके फीचर्स को यूज कर सकें। स्काफोल्ड इज अ विजेट इन फ्लटर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द बेसिक मटेरियल डिजाइन विजुअल लेआउट। इसमें वो हमें हेल्प करता है। जो हमने चेक किया था कि मटेरियल डिजाइंस हमारे पास होती हैं, जो हमारे पास हमने उस वेबसाइट पे जाके भी देखा था, उसके डिफरेंट विजेट्स अगर हमें यूज करने हैं तो फिर हम स्काफोल्ड यूज करते हैं। इट वर्क्स एज अ बेसिक रैपर एक्चुअली। वो जैसे मैंने बताया कि सबसे बेसिक रैपर होता है जो आपके सारे विजेट्स को लेके साथ जोड़ के फिर एक विजेट बना के आपकी एप्लीकेशन में चलता है और फिर आप इसको इस तरह यूज करते हो। और ये विजेट आपकी पूरी स्क्रीन पे फैला होता है, तो इसलिए ये कह लें कि सिर्फ यही विजेट होता है जो आप सामने स्क्रीन पे दिखा देते हैं और फिर उसके अंदर आप डिफरेंट विजेट्स बता रहे होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऐप बार होता है, उसके बाद फ्लोटिंग बटन हो सकता है, नेविगेशन बार्स हो सकते हैं, बहुत सारे आइकॉन्स हो सकते हैं, एनीथिंग जो एप्लीकेशन पे आ सकता है। तो लेट्स ट्राई दैट। और सबसे पहली एप्लीकेशन हम बनाते हैं, वो एप्लीकेशन दिखेगी ऐसे बनने के बाद, और उसका कोड मैंने इस जगह पे इस ब्रांच में डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज स्लाइड कोड, वो भी मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे एक ब्रांच खुलेगी। अच्छा, जब यहाँ ब्रांच खुल जाएगी तो व्हाट हैपेंस इज लाइक इस वक्त एक ब्रांच है। आई थिंक आई हैव क्रिएटेड पुल रिक्वेस्ट फॉर दैट एज वेल। ना आई थिंक वो बंडलिंग इमेज से है। ये जनाब नहीं, इस वाले की मैंने पुल रिक्वेस्ट नहीं बनाई, बट नो मैटर्स। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने चेंज क्या क्या किया। इसमें हमने लिब के फोल्डर में आके कुछ चेंजेस किए हैं। अच्छा, इसके बाद जो एग्जांपल्स हैं उसके लिए मैंने पुल रिक्वेस्ट बनाई हुई है, तो वो आपको इजी हो जाएगा कंपैरिजन करने में कि क्या चीज़ ऐसी है जो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले कोड से। तो आई विल गाइड यू फर्दर ऑन दिस, बट फॉर नाउ दिस इज द कोड दैट नीड्स टू बी रोट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि यार किस तरीके से हम इसे चला सकते हैं। हमने इतना देखा था कि मेन फंक्शन होता है, मेन जिसमें रन ऐप होती है और इसमें आप मटेरियल ऐप चलाते हैं ताकि जो हमारा गूगल का था, गूगल के सारे विजेट्स जो हमें प्रोवाइडेड है, हमने यहाँ पे जाके देखा था material.io। तो ये सारे जो विजेट्स हैं, हम इसको जो सारे फीचर्स हमें मिल रहे हैं वो हम मटेरियल ऐप के थ्रू यूज करते हैं। हमने कंपोनेंट पे क्लिक करके देखा था तो यहाँ पे सारी लिस्ट थी, तो वो हम इसको यूज कर सकें। तो बहरहाल लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। हम आते हैं यहाँ पे जनाब। इस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा बेसिक काउंटर एप्लीकेशन चल रहा है और ये मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह दिख रहा है। सबसे पहले तो इस कोड को हम क्लीन करते हैं। कोड को क्लीन करने के लिए क्या करना होगा, मेन डॉट डार्ट में है और वो दिखा रहा है आपको कि एक रन ऐप का फंक्शन चल रहा है जिसमें एक क्लास का कंस्ट्रक्टर उसने डाला है, वो क्लास है माई ऐप। तो सबसे पहले तो आप ये माई ऐप को पूरा डिलीट कर दें। माई ऐप, आप देखें माई ऐप भी दो हिस्सों में है, एक माई ऐप है, फिर माई होम पेज है, वो जरूर यहाँ पे खोलना होगा। हम सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। लेट्स रिमूव एवरीथिंग। मैंने सब रिमूव कर दिया। ऑफ कोर्स ये नहीं मिलेगा अब,
तो ये भी मैंने रिमूव कर दिया। नाउ वी गॉट नथिंग जो कि हमारे पास था। टेस्ट फोल्डर में इश्यूज आएंगे, आप टेस्ट फोल्डर की इस फाइल को भी डिलीट कर दें। अब आपका कोड जो है वो बेसिक बन गया, इसमें कुछ भी नहीं है, जब आप चलाएंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। अच्छा, जब हम फ्लटर में कोई भी विजेट बनाते हैं तो विजेट इटसेल्फ इज अ क्लास, राइट। तो विजेट क्लास है इसमें। अरीबा, व्हाट यू आस्क्ड, लाइब्रेरी है, कौन सी लाइब्रेरी? मटेरियल, जी मटेरियल लाइब्रेरी है। देखें आप यहाँ पे, दिस इज द लाइब्रेरी विच वी इम्पोर्टेड। ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी हमें कुछ मिलती है फ्लटर के साथ, जिसमें से ये लाइब्रेरी हमारे पास मटेरियल हमने यूज की, और ये वही लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास डिफरेंट, जब मैं इसमें क्लिक करूंगा कोड, तो आप देख सकते हैं कितने सारी चीजें आपके पास, बैक बटन, बैनर, बैनर थीम, बॉटम ऐप बार, ये सब चीजें आपको इस मटेरियल लाइब्रेरी में मिलती हैं, जो डिफॉल्ट एक लाइब्रेरी है हमें मिलती है फ्लटर इंस्टॉल करने के बाद। और उसमें बहुत सारे विजेट्स हमारे पास आते हैं, टाइम पिकर है उसका विजेट है। हम एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की भी यूज कर सकते हैं, बट वी ऑल्सो गेट दिस। तो ये है। और मैं यहाँ पहुंचा कैसे? मैंने इस पर कंट्रोल प्रेस किया और क्लिक किया तो मैं उस जगह पे पहुंच गया। वैसे कर्सर रखूंगा तो सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगी, बट व्हेन आई डू कंट्रोल क्लिक तो वो मुझे उस जगह पे पहुंचा देगा जो उसकी फाइल है, राइट। तो यू कैन डू दैट। नाउ लेट्स से दिस इज अ फंक्शन, इसके अंदर हमें एक मटेरियल ऐप बनानी है। जिस मटेरियल ऐप बनाने से हमें ये जो सारे फीचर्स, जो हमने ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं उस तक की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी और हम इसे यूज कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले मटेरियल ऐप बनाते हैं। मटेरियल ऐप जब हम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बहुत सारी चीजें हैं। ये आप यहाँ देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। हमेशा याद रखना है हमने कि क्लास है, क्योंकि मटेरियल ऐप विजिट एक क्लास है, क्लास का नाम हमेशा हम कैपिटल रखते हैं, तो ये कैपिटल से आएगा। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी विजिट होगा वो कैपिटल लेटर, चाहे आपका बना हुआ भी हो, आपने क्लास बनानी है तो वो कैपिटल लेटर्स होगा। ओके, नाउ कंट्रोल स्पेस। जब हम कंट्रोल स्पेस करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है और यहाँ पे आपको बताता है कि यार ये सारे ऑप्शंस हैं क्लास के, ये नेम्ड पैरामीटर्स हैं, कुछ डिफरेंट चीज नहीं है जिस तरह हमने बनाया था। फॉर एग्जांपल जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वही कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और ये सारे नेम्ड पैरामीटर्स हैं, आप देख रहे हो, राइट। ये सारी चीजें हमने भी करी है, राइट। तो देयर इज नो सच न्यू थिंग फॉर अस कि यार ये हो क्या रहा है। तो मटेरियल ऐप एक क्लास है, विजिट क्लास है, और उसका एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें सारी चीजें ऑप्शनल हैं, आप देख सकते हैं देयर इज नथिंग व्हिच इज मार्क्ड एज रिक्वायर्ड। तो हमारी मर्जी है कि हम क्या उस पर डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, बट हम सबसे पहले डालेंगे होम। होम इज द प्लेस जहाँ पे हम इसे बताते हैं कि यार ये होम होगा, हमारे पास पहला विजिट होगा जो लोड होते वक्त आप उसे स्क्रीन पे डालेंगे। तो जो भी ऐसा विजिट आप चाहते हैं जो स्क्रीन पे चलते वक्त आपकी स्क्रीन पे आ जाए, वो आप होम पे इसे बताएंगे। हम होम पे बताते हैं स्काफोल्ड। जब स्काफोल्ड करते हैं तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, राइट। अब जब कंट्रोल स्पेस यहाँ करते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स हियर एज वेल। जब इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये भी एक क्लास का कंस्ट्रक्टर है। क्लास का नाम क्या है? स्काफोल्ड ऑफ कोर्स। और ये सारे इसके नेम्ड पैरामीटर्स हैं और कोई भी रिक्वायर्ड मार्क नहीं है, दैट मींस कुड बी ऑप्शनल, राइट। तो लेट्स ट्राई फॉर समथिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, कलर अगर हमें देना है तो हमारे पास ऑप्शन है कलर्स डॉट लेट्स से टील। हम सिर्फ कुछ नहीं करते, हम सिर्फ इतना करते हैं, लेट्स ट्राई कि हमारे पास क्या चीज आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे यार। अच्छा, अब मैंने इस वक्त ये बटन बटन प्रेस किया, दैट मीन्स कि मैंने हॉट रीस्टार्ट किया। हॉट रीलोड करना हो
कि पूरा नहीं हो ये एप्लीकेशन, यानी मैंने दोबारा से इसको बिल्ड बना के इसको कहा कि यार फौरन से चलाओ. बट इफ यू वांट, लेट्स से रेड, व्हेन यू सेव इट, यहाँ पे आर्ट स्टार्ट. I think this is the basic one, that's why it's not working. But when you do this, it's red now. मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा कि why when this will work, but I'll let you know. Okay. यहाँ तक रेड कलर चल गया, राइट हो गया. अच्छा, ये एक चीज है कि जब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या काम किया है, टेक्निकली ये एक विजेट था, राइट. ये एक अलग विजेट है जिसमें होम है, राइट, और रन का फंक्शन है. अगर मैं आपको इस तरह बताऊं तो मैंने ये काम किया कि यहाँ पे एक विजेट डाल दिया मैंने. ये विजेट क्या डाला, यहाँ पे विजेट आएगा तो मैंने ये वाला विजेट उठा के यहाँ डाल दिया, राइट हो गया. मैं इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट खुद से करता हूँ फिलहाल, वो खुद ही करेगा, बट मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए आई एम डूइंग दैट. अब ये ट्री बन गया, एंड अब इस पूरे को मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इट्स वर्किंग. आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक विजेट के अंदर एक विजेट है. इंडेंटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप रीडेबिलिटी नहीं बनती है, आप रीड नहीं कर सकोगे अगर इंडेंट प्रॉपर नहीं होगा, राइट. अच्छा, इंडेंट करने के लिए भी इट्स वेरी ब्यूटीफुल वे टू डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, आप जब लिखते हो तो इस तरह लिखते हो, राइट. बट एंड्रॉइड स्टूडियो कहता है कि इफ यू वांट कि मैं आपके लिए इंडेंटेशन करूं, तो आप हर विजेट के बाद, जैसे ये लिखा हुआ है, राइट, वो कहता है कि हर विजिट के बाद, हर एंड लाइन एंड होने के बाद आप एक कॉमा डाल दें. फॉर एग्जांपल, आपको इंडेंटेशन करनी है तो आप यहाँ पे एक कॉमा डाल दें. फिर ये पूरी एक चीज खत्म हो रही है, यहाँ पे एक कॉमा डाल दें. फिर ये पूरी एक चीज जैसे खत्म हो रही है तो यहाँ पे भी एक कॉमा डाल दें. जब आप कॉमा डाल के सेव करते हैं तो आपके लिए खुद ही प्रॉपरली इंडेंट कर देता है. मिसाल है कि आप ये वाला कॉमा भूल जाए लगाना, तो इसको इस तरह कर देगा. आप ये वाला कॉमा लगाना भूल जाए तो वो उसको इस तरह कर देगा. बट यू वांट के यार नहीं, इस तरह नहीं, प्रॉपर कीजिए, तो वो उसको इस तरह कर देगा. तो दिस हेल्प्स अ लॉट कि भाई आपका कोड रीडेबल रहेगा. अगर आप इसको रीड ही नहीं कर सकेंगे तो, क्योंकि ये हर चीज नेस्टेड तरीके से चलता है, तो इट हैज टू बी वर्क, इट हैज टू बी प्लेस्ड वेरी गुड, इसी तरीके से प्रॉपरली अलाइंड हो, प्रॉपरली इंडेंटेड हो, ताकि आप उसको रीड कर सकें. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम इसका कलर, क्योंकि हमें ये काम करना है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक ऐप बार है और बीच में एक तस्वीर है और बैकग्राउंड जो है हमारा ब्लैक है. तो ब्लैक कलर करते हैं इसको पहले, सबसे पहले. हमने ब्लैक कर दिया, सेव करते हैं. और उसके बाद जनाब हमारे पास स्काफोल्ड के अंदर एक ऑप्शन है ऐप बार का, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमें ऐप बार का बजट डालना है. ऐप बार का बजट कहाँ से आएगा, वो भी मटेरियल से हमें मिलता है. यहीं पे ऐप बार का बजट है और हम उसको चलाएंगे, डालेंगे. जब हम ऐप बार करते हैं तो वो फिर पूछता है कि यार व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर. तो हम कहते हैं लेट्स से कलर्स डॉट डीप ऑरेंज, ये भी डाल दिया. फिर वो पूछता है टाइटल क्या है उसका. मैं हम कहते हैं माय फर्स्ट फ्लटर ऐप, हमने ये भी दे दिया जनाब. अच्छा, अब जब ये देते हैं तो वो रेड लाइन देता है. वो कहता है कि यार आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. ये स्ट्रिंग मेरे लिए किस काम का है, मैं तो विजेट समझता हूँ, आप स्ट्रिंग दे रहे हैं. आप नीचे देखिए एरर भी दे रहा है. द आर्गुमेंट स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू पैरामीटर टाइप विजेट, क्योंकि फ्लटर नॉर्मली हर ऐसी चीज पे जहाँ पे टेक्स्ट हो या कोई ऐसी चीज हो,
वो आपको स्ट्रिंग नहीं लेगा, वो आपसे विजिट लेगा। तो यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग देते हैं तो इट गेट कंफ्यूज कि यार आप क्या करें। तो अच्छा, पहले इस पे हम टाइटल पे कर्सर रखते हैं और देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है भाई एक विजिट है जो आप टाइटल में देंगे। अच्छा जी, ओके हो गया। अब इसका तरीका क्या है वो भी बता दें। तो नीचे यहाँ पे आपको तरीका भी बता रहा है एग्जाम्पल के साथ कि हाउ यू कैन डू दैट। बट चलें, अब ये तो उसने डिफरेंट चीज बताई जो हम आगे सीखेंगे, बट फिलहाल अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट देना हो तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्स्ट क्लास बनी हुई है विजिट की, जिसको हम इस तरह पास कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि ये भी विजिट था, ये भी विजिट है, इस पे हमने पैरामीटर का नाम दिया, इस पे भी हमने पैरामीटर का नाम दिया, ये भी इसी क्लास का पार्ट है, हमने इसका नाम दिया। टेक्स्ट विजिट में हमने कुछ भी नाम नहीं दिया, डायरेक्टली स्ट्रिंग दिया और उसने खामोशी क्या कर लिया, यानी एरर नहीं दिया। ये कैसे हुआ? यहाँ पे भी तो कुछ आना चाहिए था ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब हमने सीखा है, फैजान ने बताया कि ये नेम्ड पैरामीटर नहीं है। हु एग्रीज विद दैट? अगर ये नेम्ड पैरामीटर नहीं है तो फिर क्या है ये? व्हाट वी कॉल इट? दिस इज द पोजिशनल पैरामीटर। जब हम नेम्ड पैरामीटर की बात करते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस में किसी भी क्लास में जाके वी स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस और फिर हम इस तरह से दिस लगा के बताते हैं और वो दिस नीचे वैल्यूज में जाके हो जाता है।